करीबी दोस्त न रखने वाले अफराद की 9 आदतें। नफ्सियात के मुताबिक दोस्ती हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हर कोई करीबी ताल्लुकात कायम रखने में कामयाब नहीं होता। हकीकत यह है कि कुछ लोगों के बिल्कुल भी करीबी दोस्त नहीं होते। नफ्सियात हमें इस बात को समझने का एक दिलचस्प जाविया पेश करती है कि ऐसा क्यों होता है। ये हमेशा गैर समाजी या लाताल्लिक होने की बात नहीं होती। कभी कभी ये हमारी अपनी आदतें होती हैं जो लोगों को दौर कर देती हैं। यहां 9 आदतें हैं जो नफ्सियात के मुताबिक इन लोगों में आम होती हैं जिनके करीबी दोस्त नहीं होते। ये आदतें किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी रवैयों को बेहतर समझने और अपने अमाल का जायजा लेने के लिए हैं। आइए तफसील से देखते हैं। ए, वो खुद में मगन रहते हैं। नफ्सियात बताती है कि जिन अफराद के करीबी दोस्त नहीं होते, इनमें अक्सर खुद में रहने का रुझान होता है। ये बात सिर्फ शर्मीला या कमगो होने की नहीं, बल्कि ये दूसरों के साथ मेल जोल न रखने का एक शऊरी फैसला होता है। ऐसे लोग अक्सर समाजी ताल्लुकात से ग्रेज करते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपनी कंपनी को तरजीह देते हैं। ये खुद को अलग थलग रखने की ये आदत ताल्लुकात और दोस्ती के मौके जाये कर देती है। आखिरकार नए लोगों से मिले बगैर दोस्ती करना मुश्किल हो जाता है। याद रखें, ये जरूरी नहीं कि आप खुद को ऐसी समाजी सूरत हाल में डालें जो आपके लिए नाखुशगवार हो, बल्कि जाती वक्त और समाजी मेलजोल के दरमियान तवाजुन कायम करना जरूरी है। लेकिन अगर आप मुसलसल तन्हाई को तरजीह देते हैं, तो इस बात का जायजा लेना जरूरी है कि ये आपकी करीबी दोस्ती पर किस तरह असर डाल रहा है। तो वो दूसरों से हमदर्दी में कमी का शिकार होते हैं। ऐसे अफराद की एक और आम आदत हमदर्दी की कमी होती है। हमदर्दी वो सलाहियत है जो हमें दूसरों के जज्बात को समझने और उनके साथ शरीक होने में मदद देती है, और यह गहरे ताल्लुकात के लिए जरूरी है। हमदर्दी की अहमियत ऐसे भी समझी जा सकती है कि अगर कोई दोस्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, तो उसके मसाइल को सुनने और समझने के बजाय हम अक्सर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या जल्दी से उनके मसाइल के हल पेश करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हमारे दोस्त हमारी दोस्ती से कनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। इससे ये सबक मिलता है कि हमदर्दी न दिखाने भी लोगों को नादानिस्ता तौर पर दूर कर देता है। जब हम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचते हैं और उनके जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ही हम अपने अर्दगर्द के लोगों के साथ मजबूत और गहरे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। 3, वो दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करते हैं। करीबी दोस्त न रखने वाले अफराद में एक आम आदत दूसरों पर भरोसा न करना होती है। एतिमाद किसी भी ताल्लुक, खास तौर पर दोस्ती के लिए एक बुनियादी सितून है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि एतिमाद न सिर्फ दोस्ती के आगाज की पेशगोई करता है, बल्कि उसकी पायदारी को भी मुतासिर करता है। जो लोग दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करते हैं, वो करीबी ताल्लुकात कायम करने और उन्हें बरकरार रखने में दुश्वारी का शिकार होते हैं। एतिमाद के बगैर अपने ख्यालात, तजुर्बात और जज्बात का इजहार करना मुश्किल हो जाता है, जो दोनों अफराद के दरमियान दूरी पैदा कर सकता है और दोस्ती को गहराई तक पहुंचने से रोक सकता है। दूसरों पर भरोसा करना वक्त ले सकता है, खास तौर पर अगर आपको माजी में तकलीफदा तजर्बात हुए हों। लेकिन अपने आप दिल को खोलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने से आपके ताल्लुकात में हकीकी फर्क पड़ सकता है। 4, वो हद से ज्यादा तनकीद करते हैं। बहुत ज्यादा तनकीद करना भी एक ऐसी आदत हो सकती है जो करीबी दोस्ती के न होने का बास बनती है। ज्यादातर लोग मुसब्बतीत और हौसला अफजाई की तरफ माइल होते हैं, न कि मुस्तकिल तनकीद या मनफी रवैये की तरफ। तामीरी राय देना एक बात है, लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की खामियां निकाल रहे हैं, उनकी गलतियों की निशानदही कर रहे हैं या उनके फैसलों और एमाल पर तनकीद कर रहे हैं, तो यह दूसरे शख्स के लिए थुका देने वाला हो सकता है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता, और दूसरों से कमाल की तवक्का रखना न सिर्फ गैर हकीकी है, बल्कि ताल्लुकात के लिए नुकसानदह भी है। ये जरूरी है कि लोगों को उनकी खूबियों के साथ कबूल करें और उनके कमजोर पहलुओं को भी समझें। 5, वो दूसरों का साथ नहीं देते। किसी भी ताल्लुक के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। ये एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का साथ देने का नाम है। जिन लोगों के करीबी दोस्त नहीं होते,
वो अक्सर दूसरों के साथ अपनी बातचीत में ताउन न करने का रुझान रखते हैं। ये इतना आसान हो सकता है जैसे कॉल या मैसेज का जवाब न देना, दूसरे शख्स की जिंदगी में दिलचस्पी न लेना या हमेशा इनसे कुछ फायदा लेना और कभी देना नहीं। अगर एक शख्स मुस्तकिल तौर पर ज्यादा कोशिश कर रहा हो और दूसरा कम, तो यह ताल्लुक में नाहिमवारी और नागवारी पैदा कर सकता है। दोस्ती दो तरफा रास्ता है। उसे बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से मेहनत दरकार होती है। अगर आप हमेशा लेने वाले हैं और कभी देने वाले नहीं, तो इस आदत का जायजा लेना जरूरी है कि ये आपकी करीबी दोस्ती पर कैसे असर डाल रही है। 6, वो कमजोर नजर आने के खौफ में मुब्तला होते हैं। अपनी तमाम कमजोरियों के साथ अपना हकीकी रूप दिखाना किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकता है। ये एक रसक है, लेकिन यह गहरे और बामानी ताल्लुकात बनाने का रास्ता भी है। जिन लोगों के करीबी दोस्त नहीं होते, वो अक्सर कमजोरी के खौफ का शिकार होते हैं। वो फिक्र करते हैं कि कहीं उन्हें जज ना किया जाए, कहीं उन्हें कमतर न समझा जाए या कहीं उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए वो अपनी दीवारें खड़ी रखते हैं, खुद को महफूज रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी दूर रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कमजोरी कमजोरी नहीं होती, ये हिम्मत है। ये हिम्मत है कि आप अपने आप को जैसा हैं वैसा दिखाएं, अपने जज्बात का खुलकर जाहिर करें, तस्लीम करें कि आप गलत थे या आपको मदद की जरूरत है। कमजोरी से डरना फितरी है। हम सब किसी ना किसी हद तक डरते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सबसे ज्यादा बामानी दोस्ती आतिमाद और खुलेपन पर मबनी होती है। तो एक बार आतिमाद की यह छलांग लगाएं, अपनी हिफाजत की दीवारें नीचे करें। आप नताइज से खुशगवार तौर पर हैरान हो सकते हैं। 7, वो तनाजुआत से बचते हैं। तनाजुहा जिंदगी का हिस्सा है। ये कुदरती और नागजीर है, खास तौर पर करीबी ताल्लुकात में जहां लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से जड़ी होती हैं। लेकिन हम तनाजुआत को कैसे संभालते हैं, उसका हमारे ताल्लुकात की कामयाबी या नाकामी पर बड़ा असर पड़ता है। तनाज़ाए से बचना उसे खत्म नहीं करता, ये सिर्फ उसे दबा देता है और वक्त के साथ ये शिद्दत अख्तियार कर लेता है। तनाज़ाए से बचने के बजाय बेहतर यह है कि उसे एहतराम और तामीरी तरीके से निपटने का तरीका सीखें। अपने जज्बात और जरूरियात को वाज़ेह तौर पर बयान करना, दूसरे शख्स के नुक्ता नजर को सुनना और दोनों के लिए काम करने वाले हल तलाश करना एक सेहतमंद तरीका है। 8, वो खुद आगाही में कमी रखते हैं। खुद आगाही वो सलाहियत है जिसके जरिए हम अपनी शख्सियत, जज्बात, महरिकात और ख्वाहिशात को पहचानते और समझते हैं। इसके बगैर ये समझना मुश्किल होता है कि हमारे एमाल और रवैये दूसरों पर कैसे असर डाल रहे हैं। जिन लोगों को करीबी दोस्ती कायम रखने में मुश्किल पेश आती है, वो अक्सर इस खुद आगाही की कमी का शिकार होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि कुछ आदतें या रवैये दूसरों को उनसे दूर कर रहे हैं या उनके ताल्लुकात में तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। खुद आगाही पैदा करना वक्त और गौर व फिक्र का तकाजा करता है। इसमें अपने मजबूत और कमजोर पहलुओं का ईमानदारी से जायजा लेना, अपने जज्बाती महरिकात को समझना और ये जानना शामिल है कि आपके ऐमाल दूसरों को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। 9, वो मेहनत नहीं करते। हर ताल्लुक को कायम रखने और बढ़ाने के लिए मेहनत दरकार होती है। ये दूसरों से राबिता करने, इनमें दिलचस्पी दिखाने और ताल्लुकात में वक्त और तवानाई लगाने के बारे में है। बेदकिस्मती सैजन लोगों के करीबी दोस्त नहीं होते। वो अक्सर इस फाल शमूलियत की कमी का शिकार होते हैं। वो दूसरों से राबिता करने के बजाय इंतजार करते हैं कि लोग पहले इनसे राबिता करें या यह तवक्का रखते हैं कि दोस्ती बगैर किसी मेहनत के खुद ही कायम हो जाएगी। लेकिन दोस्ती किसी भी ताल्लुक की तरह दोनों तरफ से कोशिश चाहती है। दोस्ती एक दूसरे के लिए मौजूद होने और मुश्किल वक्त में भी साथ देने के बारे में है। याद रखें, कोई भी शख्स कामिल नहीं होता। हम सबके पास बेहतर होने और तरक्की करने की गुंजाइश है। अगर आप इन आदतों में से किसी को अपने अंदर पाते हैं, तो यह मायूसी की बात नहीं, बल्कि यह बेहतरी का एक मौका है। खुद एक अच्छा दोस्त और बेहतर इंसान बनने का मौका है, तो इस मौके को इस्तेमाल करें। खुश रहें और खुश रखें।